नासा अपनी नेक्स्ट हिस्टोरिक मिशन आर्टेमिस 2 की तैयारी कर रहा है। ये मिशन 50 साल बाद पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को मून के अराउंड भेजने वाला है। आर्टेमिस 2 को अर्ली 2026 के लिए प्लान किया गया है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर सवार होंगे। ये जर्नी लगभग 10 दिन की होगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून के फार साइड के अराउंड ट्रैवल करेंगे। आर्टेमिस 2 का मेन गोल मून पर लैंडिंग नहीं है, बल्कि ये एक फुल स्केल टेस्ट मिशन है, जिसमें नासा चेक करेगा कि उसके नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स ह्यूमंस को सेफली डीप स्पेस में ले जा सकते हैं या नहीं। मिशन लॉन्च होगा केनेडी स्पेस सेंटर से, जहां से स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजेगा। लॉन्च के बाद ओरियन एक ट्रांस लूनर इंजेक्शन बर्न करेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट मून की तरफ मूव करेगा, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर दूर अर्थ से। ओरियन मून के फार साइड के पीछे से गुजरेगा, जहां कुछ वक्त के लिए अर्थ से कम्युनिकेशन भी कट हो जाएगी। ये डीप स्पेस रियलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होगा, जहां एस्ट्रोनॉट्स को लिमिटेड सपोर्ट के साथ काम करना पड़ेगा। इस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कॉच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कॉच उन पहली विमेन एस्ट्रोनॉट्स में होंगी जो लो अर्थ ऑर्बिट से आगे जाएंगी, जबकि जेरेमी हैंसन पहले कनेडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जो लूनर स्पेस तक पहुंचेंगे। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स मैनुअल फ्लाइंग, इमरजेंसी ड्रिल्स, नेविगेशन सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स टेस्ट करेंगे। नासा ये भी स्टडी करेगा कि ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रेस और मेंटल परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रेडिएशन ज़्यादा होती है, आइसोलेशन भी ज़्यादा होता है। आर्टेमिस 2 से मिलने वाला डेटा फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर मार्स मिशंस के लिए। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को स्पेशली डीप स्पेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, इम्प्रूव्ड रेडिएशन प्रोटेक्शन और एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद हैं। सबसे क्रिटिकल फेज होगा अर्थ री एंट्री। आर्टेमिस 1 के दौरान हीट शील्ड पर अनएक्सपेक्टेड डैमेज देखा गया था। लूनर रिटर्न के वक्त स्पेसक्राफ्ट लगभग मैक 40 स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। आर्टेमिस 2 में नासा री एंट्री प्रोफाइल को एडजस्ट करेगा, लेकिन हीट शील्ड अभी भी एक मेजर कंसर्न है। आर्टेमिस 2 के रिजल्ट्स डायरेक्टली डिसाइड करेंगे कि आर्टेमिस 3 कब पॉसिबल होगा। आर्टेमिस 3 का टारगेट है 2028, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स मून के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, पहली बार अपोलो के बाद। इस मिशन के लिए नासा कमर्शियल पार्टनर्स पर भी डिपेंड कर रहा है। स्पेसएक्स को आर्टेमिस 3 के लिए लूनर लैंडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो मॉडिफाइड स्टारशिप पर बेस्ड होगा। लेकिन स्टारशिप को स्पेस में मल्टीपल रीफ्यूलिंग की जरूरत होगी, जो अभी तक फुल्ली प्रूव नहीं हुआ। इसी वजह से टाइमलाइंस में डिले का रिस्क बना हुआ है। इसी के साथ ब्लू ओरिजिन को भी फ्यूचर आर्टेमिस मिशंस के लिए लूनर लैंडर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आर्टेमिस सिर्फ नासा का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का कंबाइंड एफर्ट है। आर्टेमिस 2 फ्यूचर गेटवे स्पेस स्टेशन प्लान्स पर भी असर डालेगा। अगर आर्टेमिस 2 सक्सेसफुल होता है, तो ये ह्यूमंस की डीप स्पेस में कंफर्म्ड रिटर्न होगी। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, तो पूरा प्रोग्राम और डिले हो सकता है। इसलिए आर्टेमिस 2 इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये मून पर लैंड करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये डिसाइड करेगा क्या हम मून से आगे जाने के लिए वाकई तैयार हैं या नहीं। आर्टेमिस 2 नासा का नेक्स्ट बोल्ड स्टेप है, मून की तरफ और उससे भी आगे।